ये कहानी है आस्था और राहुल की। ये कहानी है एक ऐसी शादी की जो संपन्न होने के बाद सर्वनाश लाने वाली थी। ये कहानी है राजस्थान के एक छोटे से गांव बल्लौड की। चलिए जानते हैं। शादी की लगभग सभी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। बच्चे बूढ़े सभी व्यस्त थे और सभी खुश थे। खुश हो भी क्यों ना, गांव में बहुत समय बाद किसी की शादी होने वाली थी। आस्था भी बहुत खुश थी क्योंकि उसको उसका जीवन साथी राहुल जो मिलने वाला था। गांव की एक पुरानी रीत थी, जो भी नवविवाहित जोड़ा होगा उसे कुल देवी के दर्शन करने के लिए जाना होगा। और कुल देवी का जो मंदिर था उसके बीच में पड़ता था एक श्रापित गांव। ये वही गांव था जिसके लिए सबके मन में एक डर बसा हुआ था। ये वही गांव था जिससे हर कोई भली भांति परिचित था। यहाँ से कोई भी नवविवाहित जोड़ा जाता तो ये उसे जिंदा नहीं छोड़ता था। ऐसा श्राप मिला था इस गांव को और रहता था एक काला साया। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब आस्था और राहुल की शादी होने वाली थी। बड़े ही धूमधाम से आस्था और राहुल की शादी हो गई, पर उनको कहाँ पता था कि ये एक शादी बर्बादी में बदलने वाली है। शादी के अगले ही दिन राहुल और आस्था को कुल देवी के दर्शन करने के लिए जाना था। मन में एक डर जरूर था, बट एक आस्था भी जरूर थी। कुल देवी का मंदिर गांव से 50 किलोमीटर दूर था। अगले ही दिन सुबह आस्था और राहुल अपनी कार लेकर कुल देवी के दर्शन करने के लिए चले जाते हैं। दोनों बहुत ही खुश होते हैं, बट उनके परिवार वालों के मन में एक भय रहता है कि क्या वो सही सलामत कुल देवी के दर्शन करने के लिए जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। बट रास्ते में अचानक उनकी कार खराब हो जाती है। दोनों कार से उतरकर कार को चेक करते हैं। देखा तो कार खराब निकलती है। वो मैकेनिक को भी कॉल करते हैं, बट मैकेनिक कोई आ नहीं पाता है और किसी से कोई भी संपर्क नहीं हो पाता है। इसलिए वो डिसाइड करते हैं क्यों ना हम पैदल ही कुल देवी के दर्शन करने के लिए चले जाएं। इसलिए वो जंगलों के रास्ते से जाने लगते हैं। रास्ते में वो दोनों बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, इसलिए वो डिसाइड करते हैं क्यों ना हम थोड़ी देर यहीं पे बैठकर खाना खा लेते हैं, फिर शाम होने पर ही कुल देवी के दर्शन करने के लिए चलेंगे। शाम का समय हो जाता है। राहुल रास्ते में से किसी की बाइक लेके आस्था के साथ कुल देवी के दर्शन के लिए जाने लगते हैं, बट उन्हें क्या पता होता है कि रास्ते में वही काला साया, वही श्रापित गांव उनको निगलने के लिए बैठा हुआ है। वो बिल्कुल इस बात से अनजान थे कि ये वही श्रापित गांव है और इस गांव में वही काला साया है जो किसी भी नवविवाहित जोड़े को वहां से नहीं जाने देता है। क्या आस्था और राहुल कुल देवी के दर्शन करके सही सलामत अपने घर लौट पाएंगे या फिर वो काला साया बाकी के नवविवाहित जोड़ों की तरह उन्हें भी निगल जाएगा? जानने के लिए वेट कीजिए इस स्टोरी का पार्ट नंबर 2। तब तक जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।